गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 कल इसमें हमने रेशियोज़ कंपेयर की थी, आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज़ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तीन चीज़ें चेक करनी है आपको, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या नहीं, पैरेलल हैं या नहीं, कोइंसिडेंट है या नहीं। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास क्या क्या तीन चीज़ें आई थी, कंडीशंस क्या हैं इसकी। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या थी, पहली दो रेशो इक्वल ना हो। कोइंसिडेंट लाइंस की क्या थी, तीनों रेशो सेम होनी चाहिए। पैरेलल लाइंस में क्या था हमारे पास, फर्स्ट टू रेशो सेम है बट थर्ड वन सेम नहीं है। इंटरसेक्टिंग में है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और पैरेलल लाइंस में हमारे पास नो सॉल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपके पास 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9। तो सबसे पहले स्टेप में रेशो निकालनी है A1/A2 x के कोफिशिएंट्स की रेशो, B1/B2 y के कोफिशिएंट्स की रेशो, C1/C2 में क्या आ जाएगा आपकी कांस्टेंट टर्म्स की रेशो। तो ये आ गया 5/7, माइनस 4/6 और 8/-9। तो यहाँ 5/7 और ये माइनस 4/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है, -2/3 हो जाएगा ये। तो दीज टू आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 9x प्लस 3y प्लस 12, 18x प्लस 6y प्लस 24। तो A1/A2 आया 9/18, 1/2। B1/B2 क्या आएगा 3/6, दैट इज़ ऑल्सो 1/2। C1/C2 क्या आएगा 12/24, दैट इज़ ऑल्सो 1/2। A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल C1/C2। दिस एम्प्लाइज गिवन सिस्टम हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, लाइंस आर कोइंसिडेंट। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। थर्ड वन है हमारे पास, सेम इसी तरह हमने रेशो निकाली, इसमें फर्स्ट टू इक्वल आ गए, थर्ड वन इक्वल नहीं है। इसका मतलब गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल। ये किसकी कंडीशन है, लाइंस पैरेलल हो तो उसकी कंडीशन है। नेक्स्ट है थर्ड वन, ऑन कंपेयरिंग दीज थ्री रेशियोज फाइंड आउट फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कैसे पता लगता है, जो हमारे पास ये तीन रेशियो हम निकालते हैं A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, इसी पे हमारा डिपेंड करता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। तो ये इसी टेबल के ऊपर ही दिया हुआ है। द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट। लाइंस पैरेलल हैं तो नो सॉल्यूशन बनेगा, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। लाइंस कोइंसिडेंट हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। यानी आपका कंसिस्टेंट दो केस में होगा, जब सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक, और सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इन दो केस में आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन के केस में सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो यही चेक करना है हमें थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो लेफ्ट साइड पे ले आए इसको, -5 हो गया, इसको भी लेफ्ट पे ले आए, -7 हो गया। रेशो निकाली, A1/A2 क्या बन गया 3/2, B1/B2 क्या बन गया -2/3, C1/C2 क्या बन गया 5/7। यहाँ A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है,
ये इक्वल नहीं है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। गिवन सिस्टम हैज़ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, गिवन सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। सेकेंड में भी हमने रेशो कंपेयर की, फर्स्ट टू रेशो सेम है, थर्ड वन इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है? गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल। नो सॉल्यूशन में कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। थर्ड में हमारे पास इसी तरह इक्वल टू में दिया हुआ है 7 और 14, इन दोनों को लेफ़्ट में लेके आए, -7 और -14 हो गया। फिर सेम आपने रेशो निकालनी है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो ये आया 1/6, ये आया -1/6 और ये आया हमारे पास 1/2। तो फर्स्ट टू आर नॉट इक्वल, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। गिवन सिस्टम हैज़ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, गिवन सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। इसी तरह फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, रेशो सेम नहीं आई फर्स्ट टू की सेम ना आए तो थर्ड तक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा फर्स्ट टू सेम नहीं है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी यूनिक, लाइंस इंटरसेक्टिंग, सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट दो केस में था, किस केस में था कंसिस्टेंट हमारे पास? एक तो यूनिक सॉल्यूशन आए तो कंसिस्टेंट बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए तो कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन के केस में सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट, का मतलब यहाँ पर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये थे आपके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, अच्छे से करना, फिर कल करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। थैंक यू।